नमस्कार, मैं तनवीर खान आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा 9वीं के स्पर्श खंड से एक रोचक अध्याय के साथ। पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। शरद जोशी द्वारा लिखित ये कहानी उन लोगों पर करारा व्यंग करती है जो दूसरों के घरों में जबरदस्ती घुसकर मेहमान नवाजी करवाते हैं और वापस जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अतिथि का क्या अर्थ होता है। अतिथि का अर्थ होता है जो बिना तिथि बताए आए, वो अतिथि कहलाता है। अतिथि यानी मेहमान। प्रस्तुत व्यंग्यात्मक लेख में ऐसे लोगों की धज्जियां उड़ाई गई हैं जो दूसरों के घर पर जबरदस्ती कब्जा कर मेहमान नवाजी कराते हैं और वापस जाने का नाम नहीं लेते हैं। ये लोग बिना सूचना दिए चले आते हैं। रिश्तेदारी 2-4 दिन के लिए ही उपयुक्त होती है, फिर भारी पड़ने लगती है। इस पाठ में मेज़बान निरंतर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। यानी एक परिवार को दिखाया गया है इस कहानी में, जिसके घर में एक अनचाहा मेहमान आ जाता है और उसके घर में आकर के वो टिक जाता है, वो जाने का नाम नहीं लेता। मेहमान सोचता है कि चलो 2 दिन खातिर हो गई, 3 दिन खातिर हो गई, अच्छे से सब कुछ उनका इज्जत खातिर कर दी गई है, अब ये चले जाएंगे। लेकिन मेहमान जाने का नाम नहीं लेता। ऐसी कंडीशन में मेज़बान के दिल पे क्या गुजरती है या उसके मन में क्या क्या बातें आती हैं, इन सब का शरद जी ने बड़े ही चुटीले अंदाज में वर्णन किया है। तो आइए हम देखते हैं कि पाठ का सारांश देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं कि शरद जोशी ने किन किन पहलुओं पे रोशनी डाली है। मेहमान को घर में आए 4 दिन बीत गए। बार बार मन ये सोचने पर विवश हो जाता है कि अतिथि कब जाएंगे। तात्पर्य ये हुआ कि अतिथि वो जो बिना तिथि बताए घर आए। लेकिन अतिथि को स्मरण दिलाना चाहता है लेखक कि कैलेंडर सामने लगा है, सिगरेट का धुआं उछाल रहे हो, 2 दिन से तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा हो रही है। कम से कम ये तो ख्याल रखना चाहिए कि घर में रहते हुए बहुत दिन बीत गए। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद एस्ट्रोनॉट भी इतने दिनों तक चांद पे नहीं रुके थे। माना कि अतिथि अंतरंग निजी संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके आर्थिक अभावों के भी बावजूद वो यहीं टिके रहना चाहता है। अब उसे लौट जाना चाहिए। क्या उसे अपने घर की याद नहीं आती? जब वे अतिथि घर आए तब उनका आदर सत्कार किया गया। यानी जब वो शुरुआती दिनों में पहले दिन आए तब उनका खूब आदर सत्कार किया गया। पत्नी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। विविध तरह के भोजन सामग्री बनाई गई। उन्हें सिनेमा दिखाया गया और मेहमान नवाजी में भी कोई कमी नहीं आने दी गई। रात का भोजन डिनर में बदल गया। यानी उसको इतनी भव्यता प्रदान की गई उस रात के भोजन को कि उसको डिनर कहा जाने लगा। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक उम्मीद थी। ये उम्मीद थी कि अब अतिथि कल चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह जब उन्होंने धोबी के पास कपड़े भेजने का अनुग्रह किया, यानी जो मेहमान आया था, जब तीसरे दिन उसने ये कहा कि भैया मुझे धोबी के पास कपड़े भेजने हैं, तो उनका इरादा स्पष्ट होने लगा। पर मन पर नियंत्रण रखकर उनकी जिज्ञासा पूरी करने का निर्णय लिया गया। लेखक को लगा कि अब ये धोबी को कपड़ा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 आध हफ्ता और रुकेंगे। फिर भी उन्होंने मन को अपने कंट्रोल में रखा, नियंत्रण में रखा और उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश की। तब पहली बार उन्हें ये लगा, मेज़बान को ये लगा कि हमेशा ही अतिथि जो है देवता नहीं होता। भारतीय संस्कृति में एक कहावत है ना कि अतिथि देवो भवो, यानी अतिथि देवता होता है। तो लेखक का कहना है कि हर बार अतिथि देवता होगा ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। अतिथि की लॉन्ड्री वाली बात को सुनकर पत्नी की आंखें बड़ी हो गई। जब धोबी की बात हुई कि भाई अब कपड़े देने पड़ेंगे धोबी को धोने के लिए, तो जो लेखक की पत्नी थी उनकी आंखें बड़ी हो गई आश्चर्य से की, और उनका मन छोटा हो गया इस आशंका से कि अब ये बहुत लंबा यहाँ पे रुक जाएंगे। उन्हें एहसास हो गया था कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरने वाला है। उनकी ये धारणा निर्मूल भी नहीं थी।
अतिथि के आने पर परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंखें मार मार कर पुराने प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। उसके बाद खामोशी छा गई। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उनके पास कोई विषय ही नहीं बचा कि अब उस पर वो बातें करें। इतने दिन वो रह लिए कि अब उनके पास बातें करने के लिए भी कोई विषय बचा ही नहीं। बोरियत होने लगी। भावनाएं अब शब्दों का रूप ग्रहण करने लगी, पर अतिथि था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार मन में प्रश्न कूदने लगता है कि अतिथि कब वापस जाएंगे। अगर अतिथि का बस चलता तो वो यहीं रह जाते। उन्हें तो ये स्वीट होम लग रहा था, परंतु शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य होता है जो बोलने में देर नहीं लगती। लेखक के मन में ऐसा आ रहा था कि अब वो शराफत छोड़ दे और इनको एक बार कह दे गेट आउट, लेकिन बस उसने तमीज को पकड़े रखा, तमीज का दामन पकड़े रखा और इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया। लेकिन मन ही मन वो बहुत कुढ़ रहा था। अब मेहमान नवाजी का 5वां दिन था। एक देवता और अतिथि में अंतर होता है। देवता तो दर्शन करके लौट जाते हैं, इसी में उसका देवत्व है। अतिथि को अपना देवत्व पहचानना चाहिए। यानी अब 5वां दिन हो गया है, अतिथि जाने का अब भी नाम नहीं और पाठ समाप्त हो जाता है, लेकिन अतिथि नहीं जाते। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कहानी में शरद जी ने कुछ बातों को उभारना चाहा है। वो ये है कि मेहमान को किसी के घर ज़्यादा दिन तक नहीं रुकना चाहिए। आज के महंगाई के दौर में और दूसरे जहाँ पति पत्नी दोनों कामकाजी होते हैं और छोटे छोटे फ्लैट्स में निवास करते हैं, ऐसे घरों में अगर मेहमान आ जाए तो मेज़बान को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। होता क्या है, इससे संबंधों की मिठास पर भरपूर असर पड़ता है। संबंध पहले की तरह मधुर रह नहीं जाते और क्योंकि अब जाहिर है दोनों कामकाजी हैं तो उनको कामकाज पर भी जाना होगा। ऐसे में एक मेहमान को की खातिर करना उतना आसान काम नहीं है। दूसरी बात ये कि जहाँ पे जिन घरों में दोनों परिवार में दोनों लोग कमाते हैं, पति पत्नी दोनों कमाते हैं, घर में कोई नहीं होता उनकी देखभाल करने के लिए, फिर कुछ दिनों के बाद आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ जाता है। फ्लैट सिस्टम में रहने के कारण घरों में जगह भी कम होती है। ये सारी वजहें हैं जो कि आतिथ्य पर असर डालती हैं और हमारे संबंधों पर भी असर डालती हैं। इसलिए तो ये कहानी इन सब चीज़ों को पर प्रकाश डालती है कि ज़्यादा दिन रहने पर संबंधों में किस तरह से खटास आ जाती है, और जिसको बताने के लिए शरद जी ने बड़े चुटीली भाषा का एक नमूना है, आपको दिखाती हूँ। वो कहते हैं एक जगह कि तुम यहाँ जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फूक रहे हो ना, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख लो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखा दिखा कर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो ये 4था दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन। पर तुम्हारे जाने का अगर की कोई संभावना प्रतीत ही नहीं हो रही है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने दिनों तक चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम इस छोटी सी यात्रा करके हमारे घर पर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमल की छाप मेरे जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक निजी अंतरंग संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुम मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख चुके हो। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ। अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? तो ये थी इनकी चुटीली भाषा का एक छोटा सा नमूना, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और ये कहानी जब आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये था कहानी का सारांश। अब हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।